हम मूवी में देखते हैं कि हैरी पॉटर अपने अंकल डिस्ली के घर में होता है। वो हैरी से कहता है कि मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अपने रूम से बाहर नहीं आओगे, तुम अपने रूम में बैठे रहोगे। ये सुन हैरी अपने रूम में चला जाता है। तभी वहाँ पर उसके रूम में उसे छोटे से कद का गैब्लिन दिखता है। हम उसे छोटा सा मैजिकल क्रिएचर भी कह सकते हैं। वो गैब्लिन कहता है हैरी को कि तुम इस साल अपने मैजिक स्कूल मत जाना, और वो उसे ये कहकर बाहर बैठे मेहमानों के साथ मस्ती करना शुरू कर देता है। हैरी के अंकल को लगता है कि ये सब हैरी ने किया, इसीलिए वो उसके कमरे में उसको बंद कर देता है और कहता है कि तुम इस साल मैजिक स्कूल नहीं जाओगे। हैरी को अपनी खिड़की से बाहर उड़ती हुई गाड़ी दिखती है, जिसमें और कोई नहीं, हैरी का दोस्त रॉन अपने भाइयों के साथ होता है हैरी को अपने घर ले जाने के लिए। हैरी खुशी खुशी रॉन के घर चला जाता है। वहाँ रॉन की मदर कहती है कि अपने स्कूल जाने से पहले अपनी सारी बुक्स पूरी कर लो। वो वहाँ से मैजिकल बाजार जाते हैं, जहाँ हैरी गुम हो जाता है, पर वहीं पर उससे वो जेंट आदमी मिलता है जो उसे एक शॉप पे पहुँचा देता है। उस शॉप पे वो शॉपकीपर हैरी को सारी बुक फ्री दे देता है। अब सभी बच्चे अपने स्कूल जाने के लिए प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके थे। इस बार रॉन के भाई बहन भी मैजिकल स्कूल जाते हैं, लेकिन किसी वजह से हैरी और रॉन की ट्रेन मिस हो जाती है, तो वो उसी उड़ने वाली गाड़ी में बैठ के स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में वो गाड़ी एक दरख्त में फंस जाती है और वो जैसे ही नीचे गिरती है वो गाड़ी उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो किसी न किसी तरह अपने मैजिक स्कूल में पहुँच ही जाते हैं। वहाँ पर स्नैप उन पे गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम लोग जानते हो कि हमारा मैजिकल स्कूल कितना छुपा हुआ है, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, तो तुम लोगों ने सबके सामने गाड़ी क्यों उड़ाई। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी की फ्लाइंग क्लास हो रही होती है। एक तरफ हैरी की टीम होती है और दूसरी तरफ उस बैड बॉय मैलफॉय की टीम होती है। मैलफॉय की टीम शुरू में बहुत स्कोर ले जाती है, लेकिन हैरी भी उस गोल्डन बॉल को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। मैलफॉय भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है कि हैरी और उसकी टीम हार जाए, लेकिन आखिरकार हैरी उस गोल्डन बॉल को पकड़ ही लेता है, लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। उसे वहीं स्कूल के हॉस्पिटल में रखा जाता है। तब वहीं स्कूल का प्रिंसिपल मिस्टर डम्बलडोर और वहाँ की लेडी प्रोफेसर आती है और वो बताती है कि सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है। आखिर 50 साल बाद वो चैम्बर ओपन कर दिया गया है। वो लेडी प्रोफेसर बताती है कि उस चैम्बर की वजह से अब हम सबको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये सब हैरी भी सुन लेता है। अगले दिन हैरी अपने दोस्तों से बताता है, तो हरमाइनी उसी फीमेल प्रोफेसर से पूछती है कि मैम ये सीक्रेट चैम्बर क्या है। वो लेडी प्रोफेसर बताती है कि इस जादूगर स्कूल को 4 जादूगरों ने मिलकर बनाया, जिसमें 3 बहुत अच्छे थे, यानी वो कहते थे कि जिनके घर में कोई जादूगर नहीं उनके बच्चे भी यहाँ के जादू सीख सकते हैं। लेकिन एक जादूगर बहुत बुरा था जो चाहता था कि सिर्फ जादूगर के बच्चे ही जादू सीखे इस स्कूल में आके, इसलिए उसने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया और उसमें एक बहुत बड़ा ड्रैगन रखा हुआ है उसने, ताकि वो उन बच्चों पर अटैक कर सके जो कि जादूगर फैमिली से नहीं बिलोंग करते। उन तीनों को मैलफॉय पे शक होने लगता है क्योंकि वो भी ऐसे बच्चों को पसंद नहीं किया करता था। इस बात का पता लगाने के लिए वो लोग एक पोशन बनाते हैं जिसे पीकर वो मैलफॉय के दोस्तों में बदल जाते हैं। फिर हमें मूवी में पता चलता है कि वो चैम्बर मैलफॉय ने नहीं खोला। फिर ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अटैक्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन इस बार तो अटैक हरमाइनी पे हुआ है। उस अटैक की वजह से हरमाइनी बिल्कुल बेजान हो जाती है, लेकिन हैरी उस पर रिसर्च करने लगता है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। हैरी को एक विजन आता है कि वो चैम्बर उस जेंट आदमी ने खोला है। इसी बात का पता लगाने के लिए रॉन और हैरी उसी जेंट आदमी के पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो जेंट आदमी हैम्ब्रिड हैरी को कुछ बता पाता, उस मैजिक स्कूल का प्रिंसिपल मिस्टर डम्बलडोर और मैलफॉय का फादर वहां आ जाता है। उनके साथ एक और जादूगर होता है। ये देखते ही हैरी और रॉन उसी मैजिकल क्लॉथ में छुप जाते हैं। मैलफॉय का फादर कहता है कि कोई इतने सारे अटैक कर रहा है, लेकिन आप लोगों को इस बात का कोई खबर ही नहीं। ये जिस इंसान को मैं साथ लाया हूँ इसे आप बना दे इस स्कूल का प्रिंसिपल और आप अपनी गद्दी से रिजाइन दे दें। लेकिन फिर हमें बाद में मूवी में पता लगता है कि उस जेंट आदमी हैम्ब्रिड के ऊपर उस चैम्बर को ओपन करने का इल्जाम लगता है। मैलफॉय के फादर के साथ जो जादूगर आया होता है वो
अपने साथ उस जेंट आदमी को लेके जाता है। लेकिन जेंट आदमी उस जादूगर के साथ जाते जाते रॉन और हैरी को कह देता है कि तुम जंगल में जाने वाली मकड़ियों का पीछा करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। रॉन और हैरी मकड़ियों का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पे उन्हें एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है। वो बहुत साल पुरानी मकड़ी है। वो उस जेंट आदमी हैम्लेट के फ्रेंड है। रॉन और हैरी पूछते हैं उस मकड़ी से कि क्या तुमने ही वो चैम्बर ओपन किया है? तब वो मकड़ी कहती है नहीं, उस वक्त मैं उसके साथ थी, उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो बड़ी मकड़ी कहती है कि लेकिन मुझे असल में ये बात भी नहीं पता कि वो सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला आखिर कौन है। इसी के साथ बाकी और मकड़ियाँ रॉन और हैरी पे अटैक करने लगती हैं। ये देख रॉन और हैरी बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी उनकी उड़ने वाली कार वहाँ आती है और उन्हें सेफली स्कूल पहुँचा देती है। हम मूवी में आगे देखते हैं कि हैरी को एक लड़की की सोल दिखाई देती है जो कि वो सीक्रेट चैम्बर ओपन होने की वजह से मर गई थी, क्योंकि उसने स्नैक ड्रैगन की आंखों में देख लिया था। वो लोग उस चैम्बर को ढूंढने लगते हैं और रॉन और हैरी को वो चैम्बर वॉशरूम में ही मिल जाता है। उन लोग के साथ वो शॉपकीपर भी था जिसने हैरी को बुक फ्री दी थी, लेकिन वो सिर्फ एक बुरा आदमी था जो सीरियसली मैजिक जानता भी नहीं था। वो तो सिर्फ स्कूल मैजिक राज जानने के लिए आया था। वो तो सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए बुक्स लिखे करता था। फिर वो तीनों उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ स्नैक के कुछ ड्वेल्स मिलते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो स्नैक यहीं रहता है। फिर वो शॉपकीपर रॉन की छड़ी से उस पे जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉन की छड़ी खराब होने की वजह से वो जादू उल्टे में उसी शॉपकीपर पे ही हो जाती है। हैरी रॉन से कहता है कि तुम इसी शॉपकीपर के पास रुको, मैं अंदर से होके आता हूँ। जब हैरी अंदर जाता है तब वो देखता है कि वहाँ रॉन की बहन बेहोश पड़ी हुई है। वहीं पर पास में एक लड़का खड़ा होता है जो बताता है कि इस लड़की के माइंड में इस सीक्रेट चैम्बर को लेके हर जानकारी फीड है, क्योंकि जब ये सीक्रेट चैम्बर ओपन हुआ था तो ये वहीं पर खड़ी थी और जादू की वजह से इसके पास सारी इंफॉर्मेशन सेव हो गई है। और जब ये मर जाएगी तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी मेमोरी मेरे पास आ जाएगी और मैं पावरफुल हो जाऊंगा। और मैंने ही इसे कंट्रोल करके ये सीक्रेट चैम्बर ओपन करवाया है। तभी वहाँ पर वो ड्रैगन स्नेक आ जाता है और हैरी पर अटैक करने लगता है। पर इसकी जानकारी किसी तरीके से उस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर डम्बलडोर को हो जाती है और उनका ईगल हैरी की मदद के लिए वहाँ पर आता है। वो ईगल अपने साथ एक स्वर्ड्स भी लाया था। वो ड्रैगन स्नेक की आंखों को खराब कर देता है, उसे फोड़ देता है। हैरी उस मैजिकल स्वर्ड्स का यूज करके उस ड्रैगन को मार देता है। फिर हैरी उस स्नेक का दांत निकालता है और उसे खाली बुक पे मारने लगता है। उस बुक में कुछ भी नहीं लिखा होता है, लेकिन हैरी उस बुक पे जोर जोर से दांत मारने लगता है और उस बुक से खून निकलने लगता है। वो बुक डिस्ट्रॉय होते ही वो लड़का भी मारा जाता है जिसने रॉन की बहन को बेहोश किया था, क्योंकि वो लड़का भी किसी तरह इस बुक से ही कनेक्टेड था। फिर हम मूवी में आगे देखते हैं कि रॉन की बहन को भी होश आ जाता है। हैरी उसे जाके पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो। फिर हम आगे देखते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर डम्बलडोर हैरी को बुला के उसे थैंक यू बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं रिजाइन देने से बच गया। फिर आखिरकार ये भी बात सामने आ जाती है कि वो सीक्रेट चैम्बर ओपन करने वाला था कौन, और उस जेंट आदमी हैम्लेट के ऊपर से भी वो गलत इल्ज़ाम हट जाता है। फिर वहाँ आके मैलफॉय का फादर आता है। वो मिस्टर डम्बलडोर से कहता है कि आपने अब तक रिजाइन नहीं दिया। मिस्टर डम्बलडोर उसे बताता है कि आखिरकार पता चल गया कि सीक्रेट चैम्बर ओपन करने वाला कौन था, तो अब मैं क्यों रिजाइन करूँगा। हैरी देखता है कि वहाँ मैलफॉय के फादर के साथ वही छोटा सा क्रिएचर होता है जो कि उसके घर आया हुआ होता है। उसने इस साल हैरी को स्कूल जाने से मना किया था। इनफैक्ट उसको मैलफॉय के फादर ने ही भेजा था ताकि हैरी आगे का जादू ना सीख सके। मैलफॉय का फादर मिस्टर डम्बलडोर से वो बुक ले लेता है जिस पे हैरी ने उस ड्रैगन स्नेक के दांत गड़ाए थे। हैरी उस बुक में एक सॉक्स डाल के देता है जिसे वो छोटा क्रिएचर देख के खुश हो जाता है और उसे पहन लेता है। ये देख मैलफॉय का फादर हैरी पॉटर को अपनी वॉन्ड से मारने आता है, तो वो छोटा क्रिएचर हैरी पॉटर को सेव करता है।
फिर हम आगे मूवी में देखते हैं कि मिस्टर डम्बलडोर स्कूल के प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि इस साल के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे और सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। जेंट आदमी हेड्रिक हैरी पॉटर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि हैरी पॉटर ने उसे बदनाम होने से बचा लिया, क्योंकि उसके ऊपर नाम था। सीक्रेट चैम्बर ओपन किया है, लेकिन हैरी पॉटर असली मुजरिम को सामने ला देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। हैरी पॉटर पार्ट 2।